हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपका सिविल कोर्ट प्यून का री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधा एग्ज़ाम में आएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास रात 8 बजे प्रतिदिन होता है। आज से आपका लाइव क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो रात 8 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए, जहां पर बेहतरीन सेशन होता है, सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज से आप लोग लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए। आज से आपका लाइव सेशन शुरू हो रहा है फिर से, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए, कितना सही करते हैं आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइए। तो चलिए पहला सवाल 31 से लिखा है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह बताइए क्या होगा। तो आना जाना में जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि बीच में आपका इस तरह से देखेंगे तो योजक चिन्ह होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 32 नंबर सवाल से करना है। लिखा है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग जो है वो सही से नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सही नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। यहाँ पर विस्मयादि बोधक देखिए, पहला ऑप्शन में हे प्रभु के बाद लगाया गया, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में है, वह घर आया या नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पर सही है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही हुआ। तीसरा है, राम राम के बाद देखिए विस्मयादि बोधक साइन लगाया गया है, जो कि गलत है। तो नाम में यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है। लिखा, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया और वाक्य ये किसका उदाहरण है। तो ये कैसा वाक्य है। तो ये बिल्कुल सिंपल और सरल वाक्य है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो 34 का राइट आंसर सी करना होगा, मिश्र वाक्य। यहाँ पर आप देखेंगे कॉमा लगा हुआ है, तो आप राइट आंसर इसका क्या करेंगे, मिश्र वाक्य, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 35 होगा। लिखा है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से होंगे। दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों का मतलब निडर होता है। दोनों का मतलब क्या है, तो निडर है। इसके बाद 36 में लिखा है, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करना होगा। चपला होता है बिजली का और चपल होता है तेज, इसलिए राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मिलाप को अगर आप लिखते हैं फ्रेंड्स तो लास्ट में आप शब्द आता है, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल शब्द का चयन करें। जो कौन सा ऑप्शन सही होगा 38 का। तो 38 का राइट आंसर सी करना होगा। इसमें शीत और शीत, तो पहले शीत का मतलब है ठंडा, जबकि दूसरे का मतलब है तेज किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी करना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 से होगा। लिखा है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द दिए गए हैं। इनमें से सही विलोम शब्द की पहचान करें। पहला ऑप्शन है, करुण का निष्ठुर लिखा है, तो करुण का निष्ठुर यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, इसलिए 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आस्तिक का उल्टा अधार्मिक नहीं बल्कि नास्तिक होता है। संकल्प का फ्रेंड्स यहाँ पर अकल्प लिखना गलत है। आप लोग कमेंट में बताइए संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है। सुदूर का उल्टा विस्तार गलत है। आप लोग कमेंट में बताइए सुदूर का और संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। लिखा है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन होंगे। तो अली शब्द के अनेकार्थी यहाँ पर याद रखिए भावरा और कोयल, इसके अनेकार्थी होंगे। क्वेश्चन 41 है। लिखा, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। तो पत्नी का होता है भार्या, प्राण प्रिया, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा, महेश गीत गा रहा था, वाक्य की काल की पहचान करें। तो 42 का ए हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। और अगला सवाल 43,
लिखा है निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग तो किया गया है। तो संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर ऑप्शन ए में हो जाएगा, रीना पढ़ती होगी। रीना पढ़ती होगी क्या है, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा कृपा। कृपा यहाँ पर क्या है, तो तत्सम शब्द के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 5 होगा। लिखा गया निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द के उदाहरण है, बताइए। तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन से होंगे, तो 45 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करना होगा। सपत्नी जो लिखा गया यहाँ पर तत्सम शब्द के उदाहरण है। ठीक है, जबकि इसका तद्भव रूप जो होता है वो सौत होता है, याद रखिए तद्भव रूप इसका सौत होता है। नेक्स्ट लिखा है स्कंध का तद्भव रूप क्या है। तो स्कंध का तद्भव होता है कंधा, राइट आंसर सी होगा। अगला लिखा है कि निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप बताइए। तो हरिद्रा का तद्भव होता है हल्दी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो चाय का प्रयोग फ्रेंड्स एक वचन में प्रयुक्त किया जाएगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। लिखा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा। तो भारतीय का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द में यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा, आज्ञा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। बाकी मार्ग, परिमाण और गृह ये सभी पुल्लिंग शब्द के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 51 है। लिखा है निम्न में से कौन से शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर जो है विवाह है। विवाह यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। बाकी अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं। तो उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहा जाता है, राइट आंसर बी है। अगला लिखा है कि जो दिखाई नहीं दे इसके लिए एक शब्द बताइए। तो 53 का आंसर ए करना होगा, अदृश्य। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या करते हैं, जिज्ञासु लिखते हैं, आंसर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन 55 में है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। याद रखना इसका मतलब है कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। तो अगला सवाल लिखा आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ। तो इसका आंसर होगा कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 57। लिखा फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है सोच विचार कर काम करना, सही अर्थ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए क्या है। इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, क्या है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गहने अलमारी में है, अलमारी में पद कारक बताइए कौन सा है। अलमारी में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण की विभक्ति होता है में पर। ठीक है, इसलिए अधिकरण कारक राइट है। क्वेश्चन 60 है। लिखा है शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शुभेच्छा का होता शुभ जोड़ इच्छा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट लिखा इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या है। तो इत्यादि का होता इति जोड़ आदि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। लिखा है नदागम शब्द का संधि विग्रह करिए क्या है, नद्यागम। 62 का राइट आंसर सी करना होगा, नदी जोड़ आगम। नेक्स्ट लिखा मनः जोड़ अनुकूल का संधि बताइए। तो 63 का ए हो जाता है, मनोनुकूल हो जाता है इसका संधि। नेक्स्ट लिखा है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बंगाली में फ्रेंड्स ई शब्द का, यानी इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा 65। लिखा है अनुगामी शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो अनुगामी का होता अनु, क्या हो जाएगा, उपसर्ग। मूल शब्द से पहले जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, तो अनु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा प्राधीन में उपसर्ग क्या है। तो प्राधीन में उपसर्ग जो लगा हुआ है वो होता है पर। तो पर यहाँ पर
क्या हो जाएगा, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, इसकी पहचान करिए। तो इसमें नहीं है कौन, तो कौन आपका जो होता है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसलिए ए आंसर राइट है। नेक्स्ट सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा चमड़ा। क्या होगा, चमड़ा होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु में कौन सी संज्ञा है। तो पशु कहने से पूरे जानवर जो होते हैं, पशु होते हैं, सबका बोध हो गया है। तो पूरे समुदाय का जब होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल लिखा है, उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गंदा पानी उबाल कर पिए। ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है, कहीं कोई गलती इसमें नहीं है। चलिए अगला सवाल 72 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से शुद्ध वाक्य देखना है, सही से सारे ऑप्शन को देखेंगे फ्रेंड्स तो ए ऑप्शन लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा गया है। सीधी लकीर खींचना बहुत ही कठिन है, बिल्कुल सही लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 लिखा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये सेंटेंस बिल्कुल 100% लिखना सही है, राइट आंसर बी है। 74 लिखा, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से एक वाक्य सही देखना है कौन सा यहाँ पर है। तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस सवाल में आंसर डी होगा। इसके बाद अगला सवाल लिखा है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो 75 का राइट आंसर ए करना होगा, बहुब्रीहि समास। अगला है, अनुरूप में कौन सा समास होगा। तो 76 का राइट आंसर अनुरूप का हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका विग्रह होता है रूप के अनुसार, तो रूप यहाँ पर अवयव है, इसलिए आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 77, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो चरण कमल, चरण को कमल के समान माना गया है, तो इसलिए रूपक अलंकार इसका राइट आंसर है। और अगला सवाल 78 है, लिखा है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों सेम निवाले। यहाँ पर इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स जो प्रयुक्त हुआ है अलंकार वो है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो कंठ ध्वनि में क वर्ग आते हैं, कौन से, क वर्ग, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर लिखा है, निम्न में से दो वर्ण आयोगवाह होते हैं, आयोगवाह इनमें कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अनुस्वार्ग और विसर्ग, ऑप्शन डी, ये दोनों के दोनों आयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा ऑप्शन है। तो तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी में, चाचा। तो चा जो होता है ये तालव्य ध्वनियाँ कहलाता है, इसलिए आंसर डी राइट होगा। अगला सवाल 82 है, सभी स्वर कैसे होते हैं पूछा गया है। तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा, सभी के सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो भी अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। देखिए अगर सार्थक लगा हुआ है तब आंसर डी होगा, शब्द, याद रखेंगे, सार्थक अगर कहा जाए तब शब्द होगा। नंबर 84 लिखा है कि महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो याद रखेंगे महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, कौन कौन सा। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक वो क्रिया होता है जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए में सीखना,
तो सीखना कर्ता स्वयं करेगा, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा तो सीखना होगा। बाकी के ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सभी के सभी प्रेरणार्थक क्रिया होंगे। नेक्स्ट लिखा है राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखेंगे धीरे धीरे शब्द जो दिए गए हैं वो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, करुण रस का स्थायी भाव पूछा है क्या होता है? तो करुण रस का शोक होता है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89 लिखा है निशिदिन बरसात नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब, श्याम सिधारे, इनमें कौन सा रस है? तो 89 का बी होगा, याद रखना है, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट है रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो रस को काव्य का माना जाता है याद रखना है 90 का राइट आंसर सी होता है, आत्मा माना जाता है। इसके बाद 91 लिखा असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो जो असफल व्यक्ति होते हैं वो अनुभव की संपत्ति अर्जित करते हैं, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो मनुष्य को पालन करना चाहिए निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, यानी ऑल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 93 लिखा है मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो 93 का राइट आंसर सी होगा, असफलता को। नेक्स्ट है कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। क्वेश्चन 95 और अंतिम सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। जीवन की सार्थकता किसमें है? चलिए चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आप लोग फटाफट कमेंट करिए। चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं, आप सभी को प्रतिदिन हिंदी का रिवीजन वीडियो और लाइव मैराथन क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे होता है। आज से फिर से आपका लाइव क्लास बिल्कुल शुरू हो रहा है, बिल्कुल शानदार सेशन होगा, आप लोग ज़रूर जुड़िए। ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।